हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट अपना यूट्यूब चैनल। तो भाई लोगों, एक पीछे जो हमारे जो चल रहा है ये अपना बुर्का का वगैरह का चल रहा है, तो वैसे तो मैं ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारे इंटरनल मामले होते हैं कि कंट्रोवर्सी वाले होते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। जो सरकार या जो कोर्ट कहेगी वो मैं एग्री कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा पढ़ता नहीं है। लेकिन अब मुझे पढ़ना पड़ गया। लेकिन ये मेरे पास न्यूज़ मैंने देखी थी, ट्वीट भी देखे हैं पाकिस्तान की तरफ से। मैं परवाह नहीं कर रहा था कि चलो छोड़ो यार, क्या करना है क्या करना है, कोई इंडियन बोलेगा तो देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है। अचानक ही ओवैसी साहब हैं, ठीक है। उन्होंने, वैसे ओवैसी जैसे मर्जी हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है। जैसे मर्जी वो कड़वा बोलते हैं, वो हमारी आपस का मामला है, ठीक है। तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, जहाँ कुछ भी अपनी जो करते हैं वो, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सब चलता रहता है। लेकिन उनकी एक बात मेरे को अच्छी लगती है, ये मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, भाई लोगों या बहनों भाइयों, ये मत सोचना कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी पार्टी को। जो मुल्क के लिए अच्छा होगा, मेरी सपोर्ट उसके साथ हमेशा रहेगी। तो मैंने एक बारी वसी साहब का देखा था, पाकिस्तान में जाके बोल के आए थे, और ये कई बार पाकिस्तान को बोल देते हैं कि हमारे इंटरनल मामलों में पंगे मत लिया करो, ठीक है। तुम अलग हो, हम अलग हैं। हमारे हमारे पास चाहे मिनोरिटी है, चाहे मेजोरिटी है, चाहे जो भी है, चाहे सेमी मिनोरिटी है, ठीक है। हमें अपने मामले सॉल्व करने आते हैं, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, ये तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। जहाँ पे भाई बहन, जहाँ पे रिश्तेदारी होगी, जहाँ पे इकट्ठे रहते होंगे, जॉइंट फैमिली होगी, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो मनमुटाव चलता ही रहता है। लेकिन हम अपना आपस में बैठ के सुलह सफाई अपने आप करते रहेंगे, चाहे लड़ते रहें, ठीक है, लेकिन हम करते रहेंगे। पर एक बात मेरे को अवैसी साहब की बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पे सीधा चांटा मारा, चांटा। पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तान वाले हैं, दिमाग हिल गया उनका। और सही बात किया उन्होंने। भाई हमारे देश का मामला है, हम हमारा ही सब कुछ है, हम जो मर्जी करें, ठीक है। तुम अपना देखो ना। तुम्हें तुम पाकिस्तानियों को क्या हमारे बीच में घुसने की आदत रहती है? तुम ऐसे ही मामे बनते रहते हो, कभी फिलिस्तीन के मामे बन जाते हो, कभी किसी और के मामे बन जाते हो। पूरे मुस्लिम का तुमने ठेका ले रखा है, एटमी अपने आप को कहते हैं हम एटमी वो हैं। अबे अपने घर में हो ना, अपने घर में रहो। हमें सुनाने की तुम्हें ज़रूरत, हमें ना बताओ हमें क्या करना है, ठीक है। हमारे भाई हैं, हम यहाँ पे इतने रहते हैं, इतने अलग अलग आइडेंटिटी हैं यहाँ पे, सब मिल के रहते हैं। लेकिन हमारे देश पे जब बात आएगी तो सारे की आवाज़ आएगी, ठीक है। यही बात मेरे को अच्छी लगी। इसी को मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि आप भी ऐसे ही अपने, जितने मर्जी आप यार, आपकी आपस में कितनी भी खिलाफ वर्जी हो, आपके साथ आपको उसके साथ किसी के साथ प्रॉब्लम हो, है तो हम इंडियन ही है ना, ठीक है। हम आपस में जो मर्जी एक दूसरे को बोलें, चाहे कोर्ट में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम एक हो जाएंगे। ये मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ। जब भी देश की बात आए, हमेशा खड़े हो जाओ। अंदर चाहे एक दूसरे के, चाहे कोर्टों में घसीटो, चाहे जहाँ मर्जी घसीटो, लेकिन जब देश की बात आएगी तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम एक हैं, ठीक है। तो ये मैं वीडियो देख रहा था, तो ये अब इसमें ये आलिया जी हैं। मैं पहले भी एक बार एक वीडियो लेके आया था इनकी। तो ये थोड़ी समझदार हैं, ठीक है। ये अपने पाकिस्तानियों को, जाहिला कौम को समझाने की कोशिश कर रही हैं, इसमें उनको कर रही हैं, ठीक है, कि देखो ये होता है, वो होता है, इंडिया में ऐसा होता है, ठीक है। वो जाहिल हैं, वो कभी नहीं समझेंगे इस चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने कभी डेमोक्रेसी देखी नहीं, असली डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है ना। उनको, जाहिलों को ये पता है। उनके लिए मजहब, चलो मजहब भी उन्होंने ऊपर रखा हो, लेकिन मजहब का भी गलत इस्तेमाल करके वो हमेशा रोते रहते हैं सबके आगे, ठीक है। अपने आप को सुपर पावर समझते हैं कि हमारे पास एटम बम है, लेकिन मुस्लिम देशों में, लेकिन उनकी ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो। तो आलिया शाह इसमें बता रही हैं। तो उन्होंने इस वीडियो का जो टॉपिक रखा है, उसका रखा है अल्लाह अकबर वर्सेस जय श्री राम मिनोरिटीज़। तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए मिल के देखते हैं आलिया जी की वीडियो, वो इस वीडियो में क्या कह रही हैं अपने
भिखारीस्तानियों को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, इनके बोलने से पहले मैं एक बात करने चाहता था। ये जो वीडियो हमने अभी देखी है ना, ये पाकिस्तान ने पूरी दबा के चलाई है। ठीक है, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। ठीक है, गलत पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है इंडिया को, और इंडियन जो हमारे भाई हैं मुस्लिम, उनको भड़काने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, पूरा जोर लगा लिया। लेकिन ये हमारी यूनिटी है कि हम ऐसी बातों में नहीं आते। ठीक है, ठीक है। अभी जो बुरके का चल रहा था कि बुरका नहीं पहनना, कुछ में विरोध कर रहे हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये कोई तानाशाही राज तो है नहीं कि आज मना कर दिया तो कल वो चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो वो मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट ने जो फैसला देना है वो हम सबने मानना ही है। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है आप बुर्का पहन के स्कूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कहती है कि बुर्का पहन के नहीं जाओ तो कोर्ट को मानना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ होंगी, ठीक है, उसके तर्क दिए जाएंगे, जो ठीक होगा देश के हित में होगा वो हो जाएगा। ये बात तो एक होगी। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। आपको याद है एक हमारे भाइयों, हिंदुस्तान भाइयों, जो श्रीलंका वाला बंदा मार दिया था इन्होंने। ठीक है, आसिया बीबी के साथ क्या हुआ था। ठीक है, ये भिखारिस्तान में, पोर्किस्तान में हुआ था। ये बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अब मैं अपने आप को, हमारे कंट्री तो वैसे उनके, वो हमारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। देखो, ये अपनी बहन थी, ठीक है, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ठीक है, देखो जहाँ 140 करोड़ की आबादी होगी ना, वहाँ पे लोगों को कोई इमोशनल भी होते हैं, कोई सीरियस भी होते हैं, कोई कुछ तरीके के होते हैं। तो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो आई अपनी एक्टिवा पे, उसको भी अपना थोड़ा जोश चढ़ा, उसने भी अपने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो उसका है धर्म। अगर मैं होता तो मैं भी बोले बोले सोने शास्त्री अगर बोल देता, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब किसी को बोलने पे या किसी के करने पे उसको मार दिया जाए। अब वहाँ पे आपने स्टूडेंट देखे कितने थे, ठीक है, और वो अकेली लड़की थी। ठीक है, अगर इसको उल्टा करके हम पाकिस्तान में सोचते ना, ठीक है, अब तक तो मार के जला भी देते जिंदा को। ये पाकिस्तान की औकात है। फिर पाकिस्तानी बोलते बकवासबाजी मारते हैं आके बीच में। ठीक है, तो ये इंडिया की खूबसूरती है कि कोई भी बंदा बोले उसको हाथ नहीं लगाना। अपना उसने उतरी वो एक्टिवा से, अगर वो ना कर रहे होते तो उसने भी अल्लाह अकबर नहीं बोलना था। वो थोड़े उसमें थे, उन्होंने शायद, हो सकता है, मेरे को नहीं पता क्या बात हुई होगी, कि वो बुरके पे जो चल रहा था तो उन्होंने देखा तो वो लगे होंगे जय श्री राम करने। तो ठीक,
चिढ़ाने की बात हो जाती है एक दूसरे को, लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं था। अगर कुछ होना होता तो ठीक है, इसमें 80% हिंदूज हैं तो अब तक तो वो कर देते। लेकिन हमारी आदत नहीं है कि ऐसे गलत काम करने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लास्फेमी का लॉ नहीं बना हुआ कि किसी को टांग दो किसी के उसके जो बोल रहा है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता था। तो यूनिटी दिखा के रखो भाइयों, ठीक है। हमें ऐसे ही काम नहीं करने जो गलत हो। किसी इंसान को मारना, चाहे किसी भी क्रीड का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, ये हमें कभी नहीं करना। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ, अगर आपको कुछ करना है ना, गाली गलौज करो, अपना प्रोटेस्ट करना है जैसे ये बोल रहे थे, उस लड़की ने भी बोल दिया, इट्स ओके, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अगर हम ज़्यादा प्यार करेंगे ना, ज़्यादा मीठे हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो शुगर की बीमारी भी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत नोक झोंक चलनी चाहिए, तभी ये ज़िंदगी अच्छी होती है। घर में भी देखोगे ना, अगर थोड़ी बहुत ही नोक झोंक होती है, थोड़ा प्यार होता है, तो उसी में मज़ा आता है, कभी खट्टा कभी मीठा। तो हमको इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को। मैं इंडियन से बात कर रहा हूँ कि इतना सीरियस ना लो कि ये आपकी पहुँच से बाहर हो जाए। तो सिर्फ उस हद तक रहो, ठीक है। प्रोटेस्ट किया, ठीक है। जो नहीं चाहते वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो कह रहे हैं कि जो कोर्ट करेगी, इसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो जो अच्छा लग रहा है लोगों को कर रहा है, क्योंकि आज़ादी है हमें, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। शायद बीच में अगर बोलने की जरूरत पड़ी तो बोलूँगा, नहीं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो आलिया जी को अब सुनते हैं क्या बोलती हैं ये। मसला बड़ा गंभीर है। ये इशू बहुत ही गंभीर इशू है। इस गंभीर मसले के जितने भी गंभीर एंगल्स हैं और पहलू हैं, उस पर कोशिश करूंगी कि मैं रोशनी डाल सकूं। इस मसले के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रख दूंगी। आपको उससे इख्तलाफ भी हो सकता है, आपको उससे इत्तफाक भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी। आपका अपना कोई हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, क्या हम अल्लाह अकबर बामुकाबला जय श्री राम ले आए हैं? क्या ये मुकाबला है अल्लाह अकबर और जय श्री राम के बीच? अल्लाह वाले ये कह रहे हैं कि हमारा अल्लाह सब कुछ, राम वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारा राम सब कुछ। क्या ये किसी लड़की की पसंद नापसंद का मामला है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने? क्या ये एक लड़की, एक खातून की इज़्ज़त का मामला है कि भाइयों, बेटों और लड़कों को ये समझाया जाए और तरबियत दी जाए कि एक लड़की की इज़्ज़त कैसे करनी है, जितना मर्ज़ी बड़ा मसला हो, लेकिन एक खातून की इज़्ज़त अपनी जगह पर, उससे बात करने का और उससे बर्ताव करने का तरीका क्या है? क्या ये हमारी दो कंट्रीज़ की राइवलरी है? क्या ये नेबरिंग दो कंट्रीज़ ऐसे, पाकिस्तान और इंडिया, इनके बीच की दुश्मनी है कि दोनों मुल्कों में जो भी ऐसा वाक़या होगा उसको भरपूर तरीके से उठाया जाएगा और फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की जाएगी एक दूसरे के खिलाफ? क्या ये माइनॉरिटीज़ का मसला है? भारत में मौजूद जो माइनॉरिटीज़ हैं उसका मसला है ये? क्या ये कल्चर्स का कॉन्फ्लिक्ट है, दो कल्चर्स का तसादुम है? क्या ये दो मज़ाहिब का तसादुम है? क्या तारीख से ये सब कुछ चलता चला आ रहा है, ये अभी हुआ है? मैंने आपको कहा ना, बड़ा गंभीर मसला है ये, आप इसको इतना छोटा मत लीजिए। ये बड़ा गंभीर मसला है। मुस्कान, जो कि मैंने आपको क्लिप दिखा दिया पहले ही, जो कि यूनिवर्सिटी में आती है, स्कूटी से उतरती है, बड़ी बात है, स्कूटी से वहाँ पे उतरती है। पाकिस्तान में तो लड़कियाँ स्कूटी चलाने का सोच भी नहीं सकती, बुर्का पहन कर भी बहुत कम तादाद। अब कहीं कहीं आपको शायद कोई बड़ी जुर्रत कर कोई मिल जाए, ट्रेंड नहीं है, आमतौर पर रवाज नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि कोई मोटरसाइकिल पे लड़की जो है वो निकलेगी और उसको जो है वो आराम से घर वापस आ जाएगी। है ही नहीं, रिवाज ही नहीं है। निकलेगी तो उसके साथ जो होगा वो। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री माना जाता है, क्योंकि इंडिया में समझा जाता है कि वो एक तरक्की की तरफ गामजन, एक इतनी बड़ी आबादी वाला ऐसा मुल्क है जहाँ की उनकी टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें 24-25 करोड़, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी के बराबर है, वो उनकी मुस्लिम अकलियत है। इतनी बड़ी, यानी आप समझ लीजिए कि ये मेजॉरिटी एक इतनी बड़ी अकलियत है कि 24-25 करोड़ हैं मुसलमान तादाद में। वहाँ पर लड़कियां बड़े धड़ल्ले से आराम से मोटरसाइकिल स्कूटी चलाती, मैंने ये मिसाल सामने है कि वो स्कूटी से उतरी, अंदर आई। लेकिन सबसे पहले मैं शदीद तरीके से कंडेम करना चाहती हूँ और मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ कि एक लड़की के साथ, एक खातून के साथ उस लड़कों के ग्रोह ने और जत्थे ने जो सलूक किया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, कंडेमेबल है। उसको जितना भी आप कंडेम करें कम है। देखिए, अगर यही
तादाद फ़र्ज़ कीजिए कि लड़कियों का गिरोह होता और एक लड़का होता और यही सलूक हो रहा होता, तो हम उसको भी इसी तरीके से कंडेम कर रहे हैं, उसको भी हम इसी तरीके से कंडेम करते हैं। लेकिन आम तौर पर क्या होता है, ये रेयर चांस होता है, ऐसा होता नहीं। आम तौर पर क्या होता है, मतलब 100 में से शायद 2-4 आपको ऐसे मिल जाएँ, वरना तो 95 से भी 98% ऐसे वाक़यात होते हैं कि जहाँ पर लड़की के ख़िलाफ़, लड़की के पीछे-पीछे जो है वो लड़के भाग रहे होते हैं और ये कुछ होता है। देखिए, अभी भी आज के अखबारात उठा लीजिए, डेली बेसिस पर हमारे ये जो सोसाइटीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन के साथ सलूक करने और उनके ख़िलाफ़ जराइम के जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। डेली बेसिस पर उनके ख़िलाफ़ जितने भी बड़े से लेकर छोटे तक जराइम होते हैं, उसकी तफ़सीलात आ रही होती हैं। ऐसा ही होता है ना? तो मैं ये समझती हूँ कि जो एक ख़ातून की इज़्ज़त है, जो एक लड़की की इज़्ज़त है, वो उसको मिलनी चाहिए। चाहे उसने हिजाब किया हो या ना किया हो, चाहे उसने जीन्स पहनी हो या उसने बुर्का पहना हो, दोनों को एक जैसी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर जो ये सलूक किया है, मैं इसको जिस तरीके से उसको हरासा किया गया है, तो मैं इसको शदीद मज़म्मत करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ ये जो कही जा रही है कि वो क्योंकि उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और उसने उसको उभारने की कोशिश की या उसका पहले से ये मोटिव था। इसके ऊपर मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, बेशक उसका मोटिव था, फ़र्ज़ कीजिए, ठीक है ना? उसने हिजाब और वो बुर्का पहना हुआ था और एक पूरा गिरोह जो है वो किसी भी खातून के साथ ये सलूक नहीं कर सकता। दूसरी एक और बात, उसने वो नारा बाद में लगाया। ये नहीं हुआ कि उतरी है और वो नारे लगाते हुए बढ़ रही है आगे और उसके बाद वो जो गिरोह है वो उसके पीछे आया, ऐसा नहीं हुआ। वो उसके पीछे-पीछे नारे लगाते हुए आ रहे हैं, उसके बाद उसने पलटकर वो जवाब दिया है। अगर ऐसी कोई लड़की पाकिस्तान में होती और वो हिंदू होती और वो इतने बड़ा जत्था जो मुसलमानों का होता उसके सामने जय श्री राम का नारा लगा देती, वो ज़िंदा ना रहती, उसको ज़िंदा ना छोड़ा जाता। मैं नहीं समझती कि वो ज़िंदा रह पाती। हमने तो मशाल को सिर्फ़ इल्ज़ाम पे, वो मुसलमान था, उसको मार दिया, ऐसे ही उस पे। हमने प्रियंका के साथ क्या किया? हालाँकि उसने कोई नारे नहीं लगाए थे। कोई उसने जो है जय श्री राम या अपने मज़हब का कोई नारा नहीं, हमने फिर भी उसके साथ ये सलूक किया। तो जो लोग ये कह, देखिए, भारत में तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रहती हैं, ये तो एक वतीरा बन गया ये तो अपने गिरेबानों में भी थोड़ा-सा झाँक लीजिए। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में तो लड़की की मजाल नहीं कि मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पे वो कहीं बाहर इस तरीके से रिवाज पड़ जाए और वो अपने काम करने के लिए निकल जाएँ। क्या होता है, लड़की जाती है साथ उसका छोटा भाई, उसका बहुत छोटा भाई जो है वो उसके साथ जाता है उसकी हिफाजत के लिए। हमारा तो ये रिवाज है। वहाँ पे तो उनके मुल्क में धड़ल्ले से जो ख़वातीन हैं वो मोटरसाइकिलें भी चला रही हों, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। और फिर ये कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में 1.5 अरब में 24-25 करोड़ मुसलमान हैं। हमारी कुल आबादी के मुताबिक उनकी ये पॉपुलेशन, उनकी जो अक़लियत है वो इतनी बड़ी एक मेजॉरिटी है, 25 करोड़ मुसलमान। उनको सँभालना कोई आसान काम नहीं है। जो आप हमारी 4% 4% हमारी माइनॉरिटी को हम ले आए हैं। लेकिन हम मलाला के ख़िलाफ़ खूब गंदे ट्रेंड्स चलाएँगे, फ़ास्ट ट्रेंड्स चलाएँगे। हमने अपने गवर्नर को इल्ज़ाम लगा के मार डाला और बहुत सारे लोगों ने उसको सही कहा कि सही किया जो कुछ हुआ है। हम हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादियां करते हैं। हम व्हाट्सएप चैट्स की वजह से ऐसे-ऐसे मुकदमों की ऐसे सज़ाएँ देते हैं कि 26 साल अनीका को जो हम कहते हैं कि इसको जो है सज़ाए मौत देते हैं। आप सोचिए, कोई लड़की होती यहाँ पर, पाकिस्तान में ऐसा हुआ होता और कोई लड़की जय श्री राम का नारा लगाती और जत्था होता मुसलमानों का, उसका बचना मुमकिन था? नामुमकिन था। तो थोड़ा-सा गिरेबानों में भी झाँक लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये वही है बात, कि क्या हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं, ये हम एक-दूसरे के मामलात को उछालने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश, जिस तरह के मीनार-ए-पाकिस्तान हुआ, मामला हुआ लड़की वाला, तो उसके बाद हालाँकि बाद में वो कुछ का कुछ निकला, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये शिकायत की गई हुकूमत की सतह पर भी कि देखिए, इस तरह के जो मसाइल अगर हो जाते हैं, जो कि हमारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा ये उठाया जाता है कि देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए, वहाँ पे लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ ये सलूक हो रहा है। लेकिन भारत का तो मसला ही और है भाई। मैं ये समझती हूँ कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, आप समझें या ना समझें, मैं ये समझती हूँ। और मैं तो हमेशा से इसके ऊपर बड़ा खुश होती थी कि देखिए, कितनी बड़ी आबादी, कितना बड़ा मुल्क, कितनी एशियंट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशंस इज़ हिंदुइज़्म, इंडियंस, और पुरानी तरीन तहज़ीबों में से एक तहज़ीब, लेकिन फिर भी सदियों से एक साथ रह रहे हैं। मुसलमान, हिंदू और कितने ज़्यादा फ़िरके, और ठीक है, ऊँच-नीच होती रहती है, लेकिन वो बड़े जो है, इतनी बड़ी आबादी, बढ़ते चले जा रहे हैं मुसलमान, कम नहीं हो रहे। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम हो रही हैं, वहाँ पे कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं मुसलमान, ये बात याद रखिएगा।
तो आप उसको मतलब अगर कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं, ये सैफ़रॉन और हिजाब की लड़ाई नहीं बननी चाहिए, ये दाग लगेगा। और अगर कोई अच्छी चीज़ जिसको, जब मैं सेकुलरिज़्म का नाम लेती हूँ ना, मेरे पर अब यहाँ से लानत मलामत कि ये तो हैं देसी लिबरल, कुफ़्र कहते हैं कि सेकुलरिज़्म जो है ये तो कुफ़्र बकते हैं ये। इनको पता नहीं है, पढ़ा ही नहीं कभी, मतलब इनको माने नहीं पता सेकुलरिज़्म के। तो हम तो ये रोते हैं कि हमारे मुल्क में ये नहीं है, तो जिस मुल्क में है वो लोग भी क्या ख़त्म करने पे चले हैं भई आप लोग? ये क्या कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि वेस्ट में अगर हिजाब पर या कहीं पर किसी जगह फ्रांस में या किसी मुल्क में कोई पाबंदी लग रही है या लग रही है, तो वहाँ पे भी रिजेंटमेंट पाई जाती है। और वहाँ की जो सोसाइटी और कल्चर है वो इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे ये नहीं है कि सदियों से मुसलमान और वहाँ के लोग फ्रांस के एक साथ रह रहे हैं और उनको मसले मसाइल हों और बहुत बड़ी वो माइनॉरिटी हो, ऐसा तो मसला नहीं है। थोड़े से वहाँ पे हैं और दूसरी जगहों से मतलब मुल्कों से आकर वहाँ पे उन्होंने जो है वो इमिग्रेशन ली है, वहाँ पर रहते हैं, अब वहाँ पे उनकी जनरेशन्स भी हैं, लेकिन वो वहाँ पर ये कर सकते हैं। वो वेस्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है, ये भी याद रखिएगा। ये खित्ता चैम्पियन नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन नहीं हैं। हमारे बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। तो इसके बावजूद हम भारत की मुस्कान के साथ खड़े हैं, ठीक है? तो अगर तो हम ये सोच के खड़े हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे बहुत बुरे हैं, तो हमें अपने गिरेबान पे इन सब चीज़ों पे जो है झाँक लेना चाहिए, ज़रा तवज्जो दे लेनी चाहिए। और मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि वहाँ के जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा इस बारे में। ज़रा ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले एंगल की तरफ मैं बढ़ूँगी। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, प्लीज़ देखते रहिएगा। कहना चाहेंगे कि मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। देखिए, ये जो इस वक्त दुनिया है ना, ये प्लेनेट जो है, ये अगर ख़त्म हुआ ना, अगर जल कर भस्म हुआ, जल कर राख हुआ, तो ये मज़हब के हाथों ही होगा, ये याद रखिएगा। हमने जिस तरीके से अकायद, फेथ, फ़िरके और अपने मज़ाहिब को अपने सर पर चढ़ा लिया है, हम जिस तरीके से एक दूसरे से लड़ते हैं सिर्फ मज़हब की बिना पर, चाहे हम इंतहाई जिसे कहते हैं बुरे इंसान हों, चाहे हमें अपने मज़हब की जो अच्छी खसूसियात है उनमें से एक भी ना हो, लेकिन हम उसके नाम पर मरने और मारने पर तुल जाते हैं। और हमारी तरफ तो हमेशा, मैं तो कई दफ़ा तो कह चुकी हूँ, पढ़ाया ही ये जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हम, सबसे अच्छा हमारा, बाकी सब। देखिए, सबसे अच्छा हमारा कहने में भी उस वक्त तक जो है कोई वो नहीं है कि जब आप ये ना कहें कि बाकी सब बुरे, बाकी सब गलत, बाकी सब पे गलबा करना है, बाकी सब काफिर, बाकी सब मुल्हिद, बाकी सब ईसाई, वो तो इस काबिल नहीं। अगर आप वो ना कहें तो भाई आप अपने मज़हब को बेशक अच्छा कहते रहें, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर आप ये कहते हैं कि दूसरे का खराब है। तो ये जो सिलसिला है ना, ये जो इशू है, मैंने कहा देखें, कल्चरल इशू तो ये नहीं है। सकाफत, मुसलमान और हिंदू और सिख और इतनी बड़ी तादाद में दूसरे फ़िरके तकसीम से पहले सदियों से वहाँ पर जो है रहते चले आए हैं। बल्कि कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन जो है वो हिंदुइज़्म है, मज़हब भी और सिविलाइजेशन भी और तहज़ीब भी इतनी सदियों से चलती चली आ रही है। और तो वहाँ पर तो ये एक दूसरे में रच बस गए हैं। और फिर ये कि बड़ी तारीफ़ की बात की जाती है सेकुलरिज़्म की, तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी, हमें जो है वो सेकुलरिज़्म कह के, सेकुलर बना के जो है हम पे हमसे फ़ायदे उठाए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। क्योंकि इस बिना पर अगर आप अपने उस एक अच्छाई को, एक खसूसियत को ख़त्म करेंगे, तो फिर आप ये अपने साथ बड़ा बुरा करेंगे भी। तो हमारे पास तो कोई ऐसी सेकुलरिज़्म की तो कोई खसूसियत ही नहीं है, बल्कि मैं तो इसका नाम ले रही हूँ, तो देखिएगा मुझ पे जो लानत मलामत होगी, तो कहेंगे उफ़, देसी लिबरल, ये है क्या? मतलब यहाँ पर आप यकीन मानिए, सेकुलरिज़्म के माने का किसी को पता ही नहीं है। इस जगह पर हम गलत हैं, उस पे हमें मानना चाहिए कि हम गलत हैं, लेकिन जिस जगह पर गलती हो रही है कहीं पर, तो उसकी निशानदेही करनी चाहिए। अगर आप ये जो मामला है चॉइस का, तो हर एक को लिबास पहनने की चॉइस है पूरी दुनिया में कहीं पर भी। अगर हो सकता है कि मुझे पर्सनली बुर्का ना पसंद हो मैं पर्सनली बुर्के के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं पसंद, मैं ख़ुद नहीं पहनती, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, ये मतलब ये दौर नहीं है कोई ऐसा ये पहनने की, इसकी ज़रूरत क्या है या ये।
तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें कंफर्टेबल फील करते हों, उनकी मर्ज़ी है। यानी आप ये तो कर सकते हैं कि भाई उनको ये कहें कि आप जो है ये इस दौर से मुताबिकत नहीं रखता। आप मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम तुम्हारे पर पाबंदी लगाएंगे। पूरी दुनिया में कहीं पे भी, फ्रांस में होगा, कहीं पे भी होगा। मैंने जो बात की कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो चैम्पियंस हैं, वहाँ पर इन कंट्रीज़ से कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर जाती है लोगों की, और वो उनको सब कुछ देते हैं, एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी से लेकर एक जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी। उसके बाद उन्हीं को हम बुरा भला कहते हैं, और फिर उनको हम क्या कुछ नहीं कहते, अपना दुश्मन कहते हैं। इसके बावजूद उनको ये सब कुछ पता है, वो ये सब कुछ सुनते हैं, फिर भी वो ह्यूमन राइट्स में कोई उसकी वायलेशंस नहीं करते। वो हैं चैम्पियन, हम चैम्पियन नहीं हैं। यहाँ पे ये सब कुछ होता है, और अगर हमने इस पे काबू ना पाया तो ये सब कुछ होता रहेगा। तो बात वही है कि खिलाफ वर्जियाँ यहाँ पे भी बहुत होती हैं, लेकिन हम भारत की मुस्कान के साथ खड़े हैं। ठीक है जी, चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। एंड में इन्होंने बोला कि हम मुस्कान के साथ खड़े हैं। तो आलिया जी, एक बात बताता हूँ, ठीक है, आप अपनी कंट्री के साथ ही खड़े हो जाओ, वही बहुत है। मुस्कान हमारी बहन है, हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। अगर उसके साथ कोई भी गलत करेगा तो उसकी सज़ा हम देंगे उसको, ठीक है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को, चाहे वो कोई भी हो, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। मैं पहली बात आपको बता दूँ, आपके उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया की ये खून में है कि यहाँ पे लड़की को माँ के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, बहन के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, अपनी वाइफ के, ठीक है, उसको दर्जा रखा जाता है। हमारे पास है, मैं भी जो भी गलत काम होगा मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। अब मुस्कान के जो आई थी, ठीक है, वो अपना उतर के आई है। जो बंदों ने किया, वो बंदों ने गलत किया कि उसके पीछे पीछे जाने लगे, अपना दूर खड़ के जो मर्जी करते रहे। यार पता क्या, अब मैं कुछ बोलूँगा ना तो कंट्रोवर्सी हो जाती है कि तुमने ऐसी बात बोली, ठीक है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं जय श्री राम वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं मुस्कान को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक हद तक हमें औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। हद नहीं पार होनी चाहिए। ये इन्होंने भी सही बोला है कि ये इन्होंने कंडेम किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई लड़का होता या कुछ होता तो चलो अलग बात थी, लेकिन फिर भी चलो मैं भी इस पर बोल देता हूँ, मैं भी कंडेम करता हूँ। लेकिन आलिया जी, ये आपके मुंह से नहीं अच्छी लगती चीज़ें, ठीक है। आप अपनी, मेरे को आपकी, मैंने अभी वीडियो जो देखी है इसमें मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था आप इंडिया को समझा रही हैं कि अपने जाहिल भिखारियों को समझा रही हैं, पाकिस्तानी वालों को समझा रही हैं, ठीक है। बात को मिक्स करके बोल रही हैं आप। या तो सीधा बोलिए कि आप हमें समझाना, हमें समझाओ। अगर आपको पाकिस्तानी को समझाना तो उनको समझाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आपको हमारे मामलों में टांग अड़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे जो आलिया जी, आपके जो मिनिस्ट्री है, जहाँ आपकी गवर्नमेंट है, उसको नाक घसूड़ने की ज़रूरत होती है हमारे मामलों में। अब आ गया स्वाद, ले लिए मज़े, वीसी साहब ने ठोक दिया ना आपको। शर्म तो आपको आती नहीं है, ठीक है। बाकी आपने जो बातें की है सही की हैं कि आपने कभी सेकुलरिज्म देखा ही नहीं, ठीक है। आप जो मिनॉरिटी के साथ करते हो दुनिया को पता है, ठीक है। हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, आप इल्ज़ाम लगाते हो। हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम जो होता है वो प्रूफ होता है, ठीक है। जहाँ वहाँ पे जो हो रहा है लड़कियों के साथ होता है, ठीक है, हमने भी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। आप बोल रही हैं कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। हाँ होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे नहीं होते, लेकिन तुमसे कम होते हैं। तुम्हारे से आबादी भी हमारी 5-6 गुना ज़्यादा है। 6 गुना आबादी को संभालना, अगर आपके यहाँ 1 होता है तो हमारे यहाँ 4 ही होते हैं। आबादी के हिसाब से हम 6 गुना ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो अगर आप हमारे बहुत ज़्यादा होते आपके अगर 1 होता है तो हमारे यहाँ 50 होने चाहिए थे, तब कह सकते थे कि हाँ जी आबादी के हिसाब से देखो, ठीक है। तुम एक करते हो तो हमारे 6 होने चाहिए, हमारे फिर भी 3 या 2 ही होते हैं। तुमसे बेटर हैं हम फिर भी। और तुम लोगों को क्या पता कि तुम लोगों को, पाकिस्तानियों को क्या पता कि एक देश को सेकुलरिज्म में और डेमोक्रेसी में चलाना कितना टफ होता है, ठीक है। यहाँ पे हर एक बंदा
कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। पता नहीं क्यों लग जाते हैं ये समझाने हमें, जाहिल के बच्चे हैं सारे, ठीक है। ये पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया के लिए लाइलाज बीमारी है, ऐसी बीमारी है ये दुनिया के लिए। एक ये हो गए, एक चाइनाज हो गए। चाइना वाले भी दो कंट्री हैं दुनिया में जो लाइलाज हैं, रशिया भी है, इज़राइल भी है, लेकिन वो ऐसे नहीं है जैसे ये हैं, ठीक है। रशिया के अपने मसले हैं, वो कभी ऐसे गलत काम नहीं करता है। इज़राइल को जो, मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा मशहूर होते हैं। इज़राइल भी ऐसी बातें नहीं करता जैसे ये पाकिस्तानी और चाइनीज़ की हालत है, ठीक है। ये दुनिया के दो ऐसी गंदी बीमारियां हैं जो इस प्यारी धरती को, ठीक है, चिपकी हुई हैं, पाकिस्तानी और चाइना। जिस दिन पाकिस्तानी ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उस दिन पूरी दुनिया में से मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ 90% टेररिज्म दुनिया में से ख़त्म हो जाएगा। और जो फंडामेंटलिस्ट है, जो ये बने हुए हैं मामे, ठीक है, जो जिहादी बने हुए हैं, तो ये दुनिया में से ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा और असली इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है वो फैलेगा। इन भिखारियों ने, इन पाकिस्तानियों ने सारा का सारा मामला ही ख़राब कर रखा है दुनिया में। और ऊपर से वो चाइना वाले हैं, ठीक है, वो चाइनीज़, वो उनको ज़मीन की पड़ी हुई है, भाई ज़मीन ये भी ले लो, वो भी ले लो, हर एक के साथ पंगा ले लो, ठीक है, अपनी मर्जी, डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं जैसा उनका निज़ाम है। वो सोचते हैं कि दुनिया को हम ऐसे ही चलाएंगे, लेकिन ये होने नहीं देगा इंडिया, ठीक है। इंडिया 10,000 साल से खड़ा है और इंडिया आगे 10,000 साल तक खड़ा ही रहेगा, ठीक है। बड़े देश बने और बड़े देश उजड़े, ठीक है, हिंदुस्तान वहीं का वहीं है, ठीक है। तो मेरा सब अपने इंडियन भाइयों को रिक्वेस्ट है, ठीक है। वैसे मैं ये वीडियो ऐसी करता नहीं हूँ, लेकिन ओवैसी साहब की आई थी तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान का देख लें क्या कहते हैं। ओवैसी साहब का तो पता चल गया था। तो हमेशा अपने स्टैंड विद योर कंट्री हमेशा, और रिस्पेक्ट करो भाई, किसी को हार्म ना पहुंचाओ, फिज़िकली हार्म ना पहुंचाओ, ठीक है, और ना गाली गलौज होनी चाहिए, ठीक है। दो चीज़ों से अवॉइड करो, ठीक है। बाकी ये है कि जब भी कोई बाहर का बोले, तो चाहे कोई भी आइडेंटिटी का हो, चाहे ये अपनी बहन है मुस्कान, चाहे वो जय श्री राम वाले हैं, पाकिस्तान को ठुको कि तुम्हें क्या लेना देना था। जो मुस्कान वहाँ पे थी वो कह सकती है कि मेरे भाई थे, बोल रहे थे, ठीक है, मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, वो भी बोल रहे हैं जो जय श्री राम बोल रहे थे, वो उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, वो हमारी बहन थी। तुम पाकिस्तानियों की कैसे हिम्मत पड़ गई बीच में बोलने की, हमारी बहन है, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट कभी मत करो वुमेन को, ठीक है, औरत को कभी भी, इससे हमारी छवि खराब होती है, ठीक है। जो हुआ वहाँ पे नारेबाजी, पीछे नहीं जाना चाहिए था, अपना जो कर रहे थे करते रहते। उस बहन ने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये शुक्र है कि वहाँ पे कुछ उन्हीं की नहीं हुई, तो नहीं यही पाकिस्तान वाले हमारे कपड़े फाड़ने तक चले जाते और हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है इस बातों पे। चलो एनी हाउ, ठीक है, कीप पीस, ठीक है, प्यार से रहो, अपना ही देश है, यहीं रहना है, जीना यहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जो गाना सुन लिया करो तो थोड़ा दिल में आएगा कि हाँ ठीक है, ठीक है, इस देश के वासी हम सब एक हैं, ठीक है, दुनिया जाए भाड़ में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई लोगों से, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जो मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर जाके मेरी आवाज़ को भी आगे बढ़ाओ, आपकी ही आवाज़ है ये, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते रहोगे, ये ताकत बनती रहेगी। आप मेरे को कमेंट आएंगे तो उससे मेरे को सजेशंस मिलती हैं, क्या करना है, कैसे बोलना है, आगे क्या सच है क्या झूठ है, वो मेरे को पता चलता जाएगा, ठीक है। तो हम जो झूठ होगा उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जो सच होगा उसको, अगर सच, ठीक है, उसको मानेंगे कि हाँ ये गलती है, ये सच है, ठीक है, झूठ को हम छोड़ेंगे नहीं। तो मिलके साथ भाइयों देते रहना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।